साधारण सी धुन है, बड़ा साधारण सा प्रसंग है। पहले धुन सुन लें, क्योंकि कीर्तन में धुनों को पहले बता दिया जाता है, तो मैं भी अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। गीत कह रहा है कि चलते चलो के माना मुश्किल है मंजिल, मुश्किल है मंजिल, मझधार में भी कभी रुकता है साहिल, तो तूफान तो उठेंगे पीछे ना हटेंगे, तूफान तो उठेंगे पीछे ना हटेंगे, थोड़ा सा गम है लेकिन खुशियां बेशुमार हैं, कि थोड़ा सा गम है लेकिन खुशियां बेशुमार हैं, तो दिल बेकरार था, ये दिल बेकरार है, ये दिल बेकरार था, ये दिल भैया मेरे। पहला चक्र इसीलिए कलाकार शुरू नहीं करता है। जब पहला नंबर आता है तो हर कलाकार कहता है मुझसे नहीं, उनसे शुरू कराइए, क्योंकि ये जो शुरू में, हालांकि इसमें इनकी भी गलती नहीं है, भीड़ इतनी बढ़ गई है, बेचारे जाएं कहाँ, जगह तो इतनी ही है, लेकिन थोड़ा सा मेरा निवेदन स्वीकार कर लें, जहां बैठ जाएं, ना बैठे, अगर खड़े भी हैं तो शांति से व्यवस्थित बनकर। और क्या पास है तू फिर भी क्यों, पास है तू फिर भी क्यों तेरा इंतजार है, तो दिल बेकरार था, ये दिल बेकरार। पुरस्कार हमारे हल्कू भाई की तरफ से कबरईगंज से पधारे हैं, धन्यवाद। 200 है बेटा, 200। अच्छा अच्छा, 201 रुपए का पुरस्कार भैया हमारे हल्कू महाराज जी कबरईगंज आपकी तरफ से, धन्यवाद। जो भी लोग यहाँ बैठे हैं वो भी सुने, जो व्यवस्थित हो रहे हैं वो भी सुने, हमारी माताएं बहनें भी सुने। यहाँ राम जी का दरबार सजा है, तो मैं वहीं से गीत को शुरू कर रही हूँ। अब फिल्मी गीत कह रहा है कि दिल बेकरार था और दिल बेकरार है, यानी पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों चल रहे हैं उसमें। लड़की जानकार है, इसी में तो सेंस की जरूरत है। अब बस फ्यूचर देखिए गीत का क्या होगा। लेकर के ऋषि मुनियों का विश्वास चल पड़े, राखी जी सुनिएगा, कौन चल पड़े, कौन, मैं किनकी बात कर रही हूँ, के लेकर के ऋषि मुनियों का विश्वास चल पड़े, और 14 बरस को राम जब वनवास लेकर के ऋषि मुनियों का विश्वास चल पड़े, और 14 बरस को राम जब
चल पड़े। तो संग जान की लखन होकर उदास चल पड़े। और सारी अयोध्या करके वो निराश चल पड़े। और जब चल पड़े तो देखिए कहाँ पहुंच रहे हैं। हाँ बेटे। धर के हृदय में राम अपने धीर आ गए। चलते चलते कहाँ आ गए? धर के हृदय में राम अपने धीर आ गए। और रघुकुल के वो शिरोमणि श्री रघुवीर आ गए। तो धारण करके वो तन में वलकल चीर आ गए। के धारण करके वो तन में वलकल चीर आ गए। के धारण करके वो तन में वलकल चीर आ गए। और चलते चलते रघुवर गंगा के तीर आ गए। चलते चलते रघुवर गंगा के तीर आ गए। तो देखिए गए तो आप जानते हैं गंगा के तीर पर कौन मिला? कौन बेटे? उन्हें मिले वो केवट। और जब केवट मिले तो बोले प्रभु केवट से ना विचार कीजिए। के बोले प्रभु केवट से ना विचार कीजिए। और हमको जाना है पार तो गंगा पार कीजिए। के बोले प्रभु केवट से ना विचार कीजिए। और हमको जाना है पार तो गंगा पार कीजिए। तो रघुवर के बैन केवट के भी मन को भा गए। के रघुवर के बैन केवट के भी मन को भा गए। तो केवट ने सोचा राम स्वयं चलकर आ गए। करुणा के सिंधु में वो केवट बहने लगा है। और कर जोड़ कृपा सिंधु से वो कहने लगा है। अब बस गीत की विशेषता को समझिएगा राखी जी। फिल्मी गीत कह रहा है दिल बेकरार था और दिल बेकरार है। तो मैंने भी प्रयास किया है अपने गीत में कि मेरे गीत में भी यही लाइनें आ जाएं कि दिल बेकरार था। कोई कह रहा है दिल बेकरार था और दिल बेकरार है। भगवान केवट के पास पहुंचे। मांगी ना हो ना केवट वाना कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान ने जब केवट से पार करने की बात कही, केवट ने कहा प्रभु आपको चरण धुलाने पड़ेंगे। प्रभु ने कहा कि केवट बड़ा चालाक है, बाकियों से तो नहीं कहता चरण धुलाने पड़ेंगे और मुझसे कह रहा है चरण धुलाने पड़ेंगे। लेकिन जब कृपा सिंधु को सामने खड़े देखा तो केवट ने कहा कि हे राम याद करिए, आज मैं धन्य हो गया, आज आपके चरण स्वयं मेरे घाट पर आ गए। तो मैं कहना चाहता हूँ क्या बेटे? कि स्वयं को सुधा सागर में पुरस्कार मैं बोल देना चाहती हूँ। बोलिए। सम्मानीय आदरणीय हमारे श्री सोवरन प्रधान जी छिरौना, आपके कर कमलों से ये 501 मुद्राओं का मूल्यवान पुरस्कार। एक बार तालियों से हमारे प्रधान जी का आप लोग स्वागत जरूर करें।
तालियां बजनी चाहिए, ऐसे नहीं मिलकर तालियां बजनी हाँ, चाहिए। बजाइए। ये बात, अगर बैठे हैं तो स्वागत सम्मान का क्रम बनाए रहें। आदि प्रधान जी आपको हृदय से नमन है। हारमोनियम वाला माइक सुधार दीजिए, तब तक हम पुरस्कार बोल देते हैं। कहा था 4 दिन पहले तेल वेल डाल दो इनमें। कबरईगंज से पधारे भैया हमारे रामदयाल अनुरागी जी, आपके कर कमलों से 101 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये वीडियो कैसेट जो बना रहे हैं, थोड़ा आप आगे पीछे भी देखते रहें, लोग निकल रहे हैं, ये उसमें बन रहा है भैया, आप खुद देखना बाद में, आपको बनाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन आगे पीछे जो लोग जा रहे हैं उनको देखिए। केवट ने कहा कि हे राम, स्वयं को सुधा सागर में डुबो कर पीऊंगा। के स्वयं को सुधा सागर में डुबो कर पीऊंगा, और आज ये चरण में पहले धोकर पीऊंगा। क्योंकि हे राम याद करिए, अरे तुम भी वही हम भी वही, तुम भी वही और हम भी वही। अरे तुम भी वही जो क्षीर सागर में विष्णु बनकर लेटे थे, और यही जानकी आपके चरण लक्ष्मी बनकर दबा रही थी, और यही लक्ष्मण शेष बनकर फुफकार मार रहे थे। तो उस समय यही केवट कछुआ बनकर आपके चरण छूने आया था, लेकिन उस समय तो नहीं छू पाया। तो आज ये केवट कह रहा है कि तुम भी वही हम भी वही, तुम भी वही हम भी वही। लेकिन आज आपके चरण धोकर हो मैं भी तरूंगा तरेगा, मैं भी तरूंगा तरेगा, मेरा ये परिवार है। कि मैं भी तरूंगा तरेगा, मेरा ये परिवार है। और आपके चरण धोने के लिए, छूने के लिए ये दिल बेकरार था, ये दिल बेकरार। देखिए मैं देख पा रही हूँ लोग तालियां बजाना चाहते हैं, लेकिन स्वेटर और शाल में हाथ जकड़े हैं तो निकालने में समय लगता है। लेकिन ये जाति हम कलाकारों के साथ आप ना करें। अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो मिलकर ताली बजाइए, चाहे मेरे लिए हो चाहे राखी जी के लिए हो। इससे कलाकारों का मनोबल बढ़ता है। बस कलाकारों को लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है, तो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार तालियां आपकी बजनी चाहिए। धन्यवाद। केवट ने कहा कि हे राम, नैनों को मेरे आपका इंतजार है, तो दिल बेकरार था, ये दिल बेकरार। आदरणीय राखी जी, मानस में एक नहीं ना जाने कितने पात्र हैं जिनको प्रभु राम का इंतजार था और है, और भगवान ने वो इंतजार पूरा किया। चाहे वो अहिल्या हो, शबरी हो, तमाम प्रसंग हैं और भी हैं। लेकिन मैं निवेदन कर रही हूँ कि आप गीत की गहराई को समझिएगा, समझ भी रही होंगी। पहली पंक्ति में केवट कह रहा है। अब दूसरी जगह देखिए, जब भगवान श्री राम ने रावण को मारा, रावण के प्राण निकलने लगे, तो रावण एक बात कहता है प्रभु राम से। क्या बेटे? कहा उसने कि हे राम, आज ये रावण भी धन्य हो गया। आपसे मित्रता तो तमाम लोग करते हैं, लेकिन मैं शत्रुता करके भी जीत रहा हूं। आपके धाम जा रहा हूं, आपके सामने ही आपके धाम जा रहा हूं, और जब जा रहा हूं तो कह रहा हूं क्या बेटे? कि स्वयं मृत्यु का मैं वर्ण
करके तरूंगा। स्वयं मृत्यु का मैं वर्ण करके तरूंगा और रघुवर के हाथों से मैं मर के तरूंगा। लेकिन याद करिए, तुम भी वही हम भी वही, तुम भी वही। जब मैंने सतयुग में पाप बढ़ाया, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनकर आया, तब भी आपको खंबे से निकलकर मुझे मारने आना पड़ा और आज फिर आया और अभी आना पड़ेगा। तो तुम भी वही हम भी वही, लेकिन आपके हाथों से कि मैं भी मरूंगा मरेगा मेरा ये परिवार है, कि मैं भी मरूंगा मरेगा मेरा ये परिवार है। और आपके हाथों से मरने के लिए ये दिल बेकरार था, ये दिल बेकरार। समय के अनुसार गीत की अंतिम पंक्तियां थोड़ी सी धुन में परिवर्तन हो जाता है। गीत कह रहा है क्या? कि सबकी जुबां पे होगी अपनी दास्तां, तो प्यार के पुजारी अब जाएंगे कहां। सबकी जुबां पे होगी अपनी दास्तां, प्यार के पुजारी अब जाएंगे कहां। और अपने ही तराने अब गाएगा जहां, याद करेगा हमें सारा जहां। लेकिन जरा मेरी पंक्ति सुनिएगा। अब कौन कह रहा है दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। दुनिया जानती है कि भगवान भोलेनाथ रातों दिन भगवान श्री राम का नाम जपा करते हैं। और जिस समय भगवान भोलेनाथ इंतजार कर रहे हैं और प्रभु राम उनके कैलाश पर्वत पर आ गए, तो देखिए भोलेनाथ भाव विभोर होकर कहने लगे। देखते रहिए कि देने को विराम ये अविराम आए हैं, और आज मेरे द्वारे मेरे राम आए हैं। देने को विराम ये अविराम आए हैं, आज मेरे द्वारे मेरे राम आए हैं। तो जीवन में करूंगा कोई काम ना दूजा, जीवन में करूंगा कभी काम ना दूजा, क्रांति बस करूंगा श्री राम की पूजा। बेटे के जीवन में करूंगा कोई काम ना दूजा, क्रांति बस करूंगा श्री राम की पूजा। और ये पूजा हो मैं भी करूंगा करेगा मेरा ये परिवार है। पहले मैं भी करूंगा करेगा मेरा परिवार है, फिर मैं भी मरूंगा मरेगा परिवार है। अब भगवान श्री राम की पूजा मैं भी करूंगा करेगा मेरा ये परिवार है। हो मैं भी करूंगा करेगा मेरा ये परिवार है। और भगवान श्री राम मेरे कैलाश पर्वत पर आ जाए, इसके लिए ये दिल बेकरार था, ये दिल बेकरार। बोलिए जनक नंदिनी दुलारी की। इधर भी थोड़ी व्यवस्था जरूर बना ले, बहुत सारी जगह पड़ी है। आप कौन से बेटे
ऐसा बात करे ये दिया गया क्या कि चलते चलो कि माना मुश्किल है मंजिल। तालियों के लिए हृदय से कोटि कोटि नमन है। तो आप सभी का ये प्रेम स्नेह बच्चों को मिल रहा है। क्या बात है बहुत बढ़िया। आपकी तालियां हमारे टॉनिक। जय अम्बे संकीर्तन मंडल सालोन ए रिंकू नामदेव जी, आपके माध्यम से इस धुन पर आपने 11 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त किया है। क्या बात है भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। सुने आप, ये गाने पर है। अभी जवाब पर बहुत सारे पुरस्कार आएंगे। क्या बात है लालू भैया पूरे अच्छा 50-50 हमारे लिए और राम बाबू भैया के लिए। क्या बात बड़े, इस गाने में ऐसे ढोलक बजी है। ये लालू भैया की तरफ से आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सुने आप, कल्लू ढोलक मास्टर छिरौना वाले, क्या बात है। 21 रुपए आपकी तरफ से प्रदत्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत बढ़िया। बात है, क्या बात है, यही तो बात है। एक बार तालियां हो जाए भैया के लिए, जोरदार तालियां। ये हमारे एक चैनल जो आपके सामने चल रहा है, हाँ। के स्टार, और एक चैनल के मालिक हमारे भैया जो मंच पर उपस्थित है, हमारे KS म्यूजिक। क्या बात है। यूट्यूब चैनल जो भैया का है, हाँ। ये संजय भैया की तरफ से
हालांकि लाए तो वो हैं, लेकिन हमारी बिटिया ने यानी कि उठी उनकी बिटिया है जो, इसका नाम है कशिश। क्या बात है, ये बात। कशिश बिटिया ने मेरे लिए खास फिरोजाबाद से भेजा है। तो एक बार उस बिटिया के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद मेरी ओर से। सुने भैया, क्रांति जी का गाना भी यही कह रहा है। हाँ, बिल्कुल यही। और बहन जी ने गाना भी बहुत बढ़िया दिया है। बढ़िया। इन्होंने कहा क्या बेटे, क्या? सबसे पहले केवल भगवान श्री राम से जब पैर धोने की जिद कर रहा है, और भगवान श्री राम के जब वो पैर धोता है, हाँ, तो विचार कर रहा, कहने लगा, क्या? बोला, हे प्रभु कि हम भी वही तुम भी वही, हम भी वही हैं और तुम भी वही हो। बिल्कुल। तो हम भी वही और तुम भी वही। और कहा, क्या? मैं भी करूंगा, करेगा मेरा ये परिवार है। तो आपके पांव धोने के लिए ये दिल बेकरार था, ये दिल क्या बात है रामबाग भाई, भयंकर दुकान चलेगी। और मैं निवेदन कर रही हूं, जितने भी हमारे महान भाव यहाँ पर बैठे, बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। हाँ, बिल्कुल। तो जिस मन से आपने सवाल को सुना है, मैं निवेदन कर रही हूँ कि उसी मन से आप लोग जवाब को भी सुनिएगा। हाँ, बिल्कुल बेटे, सही है। आपको अच्छा लगेगा। हाँ। अब देखिए, बहन जी के गीत में जो है विशेषता चल रही थी। हाँ, क्या? एक विशेषता यह है कि पूरे गीत में यही पंक्ति आ रही है कि मैं भी तरूंगा, तरेगा मेरा परिवार है। हाँ। मैं भी मरूंगा, मरेगा मेरा परिवार है। हाँ, बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। सब मरेंगे। और बहन जी, आपने सतयुग और त्रेता को जोड़ा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आपने सतयुग त्रेता को जोड़ा है, सही है। लेकिन मेरे जवाब में देखिए, मैं भी 2 युग जोड़ रही हूँ, जरा सुने आप। हाँ, सुनिए। सबसे पहले भगवान श्री कन्हैया लाल जी को जामवंत जी ने जब देखा, जब जामवंत जी ने देखा, तो वो देख करके विचार क्या करते हैं। क्या बेटे, क्या? कहने लगे, क्या? तो प्रतीक्षा में जिसकी था वो करके मैं दिखाऊंगा। सतयुग त्रेता मिलाया है। हाँ। मैं त्रेता द्वापर मिला रही हूँ। क्या बात है बेटे? समझो। ध्यान दीजिएगा जवाब पर। जहाँ
जामवंत जी कहने लगे कन्हैया को देख करके, क्या प्रतीक्षा में जिसकी था वो करके मैं दिखाऊंगा, और प्रभु समर करूं प्रभु मैं अपना वादा निभाऊंगा। आपसे युद्ध भी करूंगा, अपना वादा भी निभाऊंगा। क्या बात? अब जामवंत जी कन्हैया को देख के बोले, प्रभु अरे तुम भी वही हम भी वही, आप भी वही त्रेता वाले राम हो और हम भी वही त्रेता वाले जामवंत हैं। समझते रहना कथा तो हम भी वही और तुम भी वही। तो जामवंत जी भगवान कन्हैया को देख के बोले, क्या कि मैं भी तरस करूं और मेरा भी परिवार है। हमारे उमाशंकर भैया जी जिनके माध्यम से इस पावन दरबार में आने का सौभाग्य मिला है, आपके माध्यम से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद इन जवाब की लाइनों पर आपने भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। क्या बात है? तो जामवंत जी ने कहा है, प्रभु अरे तुम भी वही हम भी वही, तो मैं भी तरस करूं और मेरा ये परिवार है। आपके दर्शन करने के लिए अरे दिल बेकरार था और दिल मैं भी दर्शन करूं और मेरा परिवार है। क्या बात है? आपसे युद्ध करने के लिए दिल बेकरार था और दिल बेकरार है। यही जवाब है। कन्हैया लाल से युद्ध भी किया और फिर बाद में अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी कर दिया। जवाब रे। तो कहने लगे, अरे मैं भी तरस करूं और मेरा ये परिवार है। तो दिल बेकरार था, दिल आपने सतयुग त्रेता मिलाया, मैं त्रेता द्वापर मिला रही हूँ। शाबाश। और यहाँ भी बात वही आएगी, मैं और मेरा परिवार है। एक टुकड़ा और देखें आप। तो मिलने को मिलने को द्वारिका के धाम आ गए। कौन कौन? अरे मिलने को द्वारिका के धाम आ गए, सुधा नाम जाते घनश्याम आ गए। थोड़ा मेन माइक देखा, मेन माइक की आवाज साफ करिए भैया। अरे मिलने को द्वारिका के धाम आ गए और सुदामा जी जपते श्याम श्याम आ गए। कन्हैया लाल का नाम लेते हुए सुदामा जी पहुंच गए। सुदामा जी जपते श्याम श्याम आ गए और जब सामने देखा कि मेरे बचपन के मित्र खड़े हैं, तो हुआ क्या? अरे सुन करके दौड़े घनश्याम आ गए दरवाजे पर। तो सुन करके दौड़े घनश्याम आ गए और नैनों में आंसू अविराम आ गए। कन्हैया लाल के नैनों में आंसू अविराम आ गए और देख करके आमने सामने कह रहे हैं क्या? अरे तुम भी वही और हम भी वही।
छेड़ो ना उसको। अरे राम, सीटी देख लो जा कहां से आ रही है। ये समय आंखों में आंसू आ गए कन्हैया लाल के। पंक्ति कही जाती है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए, और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो जो त्रेता में भगवान ने केवट को वरदान दिया था कि केवट इस समय तुमने मेरे पांव धोए हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं तुम्हारे पांव धोऊंगा। और जब आपने सामने सुदामा को देखा तो कन्हैया को वो बात याद आ गई और कहने लगे, क्या बेटा तो मैं भी बरस रहा और मेरा ये परिवार है। तो तुम्हारे पांव धोने के लिए ये दिल बेकरार था, ये दिल